नमस्ते। स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूं शिव मिश्रा। रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 2,000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का आदेश दे दिया है। और इससे तमाम तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह तरह की बातें हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में तो राजनीतिक बातें होती हैं, लेकिन जनता में भी बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन क्या सिर्फ 2,000 रुपए के नोट को वापस करना था इसलिए वापस हुआ? क्या 2,000 रुपए के नोट को वापस करने का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन भी है? जी हाँ, इसका एक पाकिस्तानी कनेक्शन भी लगता है। पाकिस्तान की हालत आप सभी को मालूम है। और पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। कोई भी देश उसको ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने भी नहीं दिया, आईएमएफ ने नहीं दिया, वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया। तो ऐसे में क्या करे? आईएसआई तमाम सारी गैर कानूनी गतिविधियां चलाता है, तमाम सारे आतंकवादी अड्डे चलाता है। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनमें खुद आईएसआई के बड़े अधिकारी, सेना के बड़े अधिकारी हिस्सेदार होते हैं। तो पाकिस्तान में आईएसआई के माध्यम से सेना अवैध हथियारों का, अवैध मादक पदार्थों का यानी ड्रग्स का, और फेक करेंसी का बहुत बड़ा कारोबार करता है। और ये फेक करेंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में खपाया जाता था। अब भी क्या हुआ है, अभी हाल में जो खुफिया सूचनाएं कुछ मिली हैं, और वो खुफिया सूचनाएं सार्वजनिक नहीं हुई हैं। 10 दिन पहले मुंबई के पास कोस्ट गार्ड और नॉर्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक नाव को इंटरसेप्ट किया, पकड़ा। और उसमें से जो मादक पदार्थ, ड्रग्स निकले, उनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1.45 बिलियन डॉलर है। आप सोच सकते हैं। और ये आईएसआई का कंसाइनमेंट है। और ऐसे कई कंसाइनमेंट पाकिस्तान से निकले हैं, कराची से निकले हैं। एक तो पकड़ा गया, हो सकता है एक दो भारत में आ भी गए। और ये जो कंसाइनमेंट होते हैं भारत के लिए होते हैं, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत से दूसरी जगहों पर बेचे जाते हैं। तो एक तो ये क्लू खुफिया एजेंसियों को वहां से मिला। एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र में ही, मुंबई में ही एनआईए ने 2,000 के फेक करेंसी का भी एक रैकेट पकड़ा। और उससे सबके कान खड़े हुए। इसके बाद पाकिस्तान के सूत्र ये बताते हैं कि आईएसआई ने जहां पे अपनी ये प्रिंटिंग मशीनें लगा रखी है फेक करेंसी की, वहां से सेना के जहाज आते हैं, कुछ चीज ले जाते हैं और फिर आते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज वहां से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और ये फेक करेंसी भी हो सकती है। और चूंकि भारत पड़ोसी देश है, तो भारत को सबसे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब की बार आईएसआई ने भारत की फेक करेंसी ही नहीं, यूएस डॉलर, फेक यूएस डॉलर भी छाप ली है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, अपने देश की पाकिस्तानी करेंसी भी फेक करेंसी छाप रखी है बहुत बड़ी संख्या में, ताकि जो उनके आतंकी अड्डे हैं, जो बहुत सारे उनके एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनका खर्चा चला सकें। और जहां कहीं जरूरत हो अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, क्योंकि उनको सरकार पैसा देने की स्थिति में नहीं है, सेना को और आईएसआई। तो ये उन्होंने जब भी कोई फेक करेंसी प्रिंट होती है, कोई देश करता है, तो बड़े डिनोमिनेशन की प्रोवाइड करता है, छोटे डिनोमिनेशन में अपनी ऊर्जा खराब नहीं करता है, क्योंकि उससे कोई बहुत फायदा नहीं होता है। इसलिए ये बात न मानने का कोई कारण नहीं है कि फेक करेंसी 2,000 रुपए का नोट है। और इसलिए सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है, ये जस्ट इन टाइम है, बिल्कुल ठीक समय पर उठाया गया कदम। एक और चीज है, पिछली बार जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत हल्ला हुआ था, और उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, बैंकों के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी, रिजर्व बैंक के स्तर पर। लेकिन लोग ये ताना मारते हैं कि अरे भाई, ब्लैक मनी रोकने के लिए जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, लेकिन रिजर्व बैंक में जो पैसा आया वो तो उतना ही आ गया जितना सर्कुलेशन में था। तो उसकी भी एक कहानी है। उसकी कहानी ये है, आपको सबसे पहले एज ए बैंकर होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि जब शाखाओं से रेमिटेंस रिजर्व बैंक को भेजा जाता है, वापस किया जाता है सॉइल नोट्स का, तो बहुत उनकी जांच पड़ताल की जाती है कि फेक नोट तो नहीं जा रहा है। और इसके बाद कंसाइनमेंट रिजर्व बैंक को भेजा जाता है। रिजर्व बैंक में भी क्वाइट नोट एग्जामिनर होते हैं, वो उनको एग्जामिन करते हैं, और जो फेक नोट होते हैं वो उस शाखा को वापस करते हैं, और जो संबंधित कैशियर होते हैं शाखाओं के, उनसे वसूली की जाती है। और कई बार रिजर्व बैंक इसमें एफआईआर भी लॉन्च करता है, तो बेचारे कैशियर परेशान हो। जब कभी शाखा स्तर पर बैंक फेक करेंसी नोट डिटेक्ट करता है, तो दबाव में
भाईचारे में, जैसे भी हो, वो उनको देकर वापस कर देते हैं या फोरफिट कर देते हैं, जला देते हैं, और मामला रफा दफा कर देते हैं, एफआईआर नहीं होती है। एक आध केसेस में जहां एफआईआर होती है वहां पर आप समझ सकते हैं कि एफआईआर पर कितनी कार्रवाई होती है। इसलिए ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है। और वैसे भी जो फेक नोट करेंसी की जो इंफॉर्मेशन है, वो सीबीआई की एक शाखा है दिल्ली में, उसको देनी होती है, और वही विस्तृत जांच करती है इस मामले में। लेकिन पिछले जो नोट थे उसमें एक बहुत बड़ा घालमेल ये था, बाहरी जनता को, बाहरी दुनिया को शायद ये नहीं मालूम होगा, लेकिन बैंक में काम करने वाले, शाखाओं में काम करने वाले लोगों को मालूम होगा। कई बार ऐसी अपवर्ड स्थिति आती थी, एक ही सीरीज के, एक ही सीरियल नंबर के नोट शाखाओं में आ जाते, और दोनों के दोनों असली। आपको ताज्जुब होगा कि कैसे ऐसा होता था। लोगों ने शक किया कि शायद पी चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने डबल नोट छाप दिए हैं। और इसमें बहुत रिसर्च किए गए, लोगों ने स्टोरी चलाई, टीवी डिबेट हुई, और कई लोगों ने इसमें आर्टिकल भी लिखे। ये सही था या नहीं था ये अभी तक नहीं मालूम। लेकिन एक कहानी यह है कि भारत सरकार ने उस समय, पी चिदम्बरम जिस समय नोट छापने की अपनी जो पुरानी मशीन है वो पाकिस्तान को बेच दी। और भारत को जो फर्म, जो कंपनी पेपर और इंक सप्लाई करती थी, उसको न्यूड्यूज दे दिया था कि वो पाकिस्तान को भी कागज और इंक सप्लाई कर सकती है। और जब ये सारी चीजें पाकिस्तान के पास उपलब्ध हो गई, भारत की नोट छापने की मशीन हो गई, भारत में जो कागज इस्तेमाल किया जा रहा है वो कागज भी हो गया, इंक भी हो गई, तो फिर क्या था, वो असली नोट छापने लगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान में जो पिछले डिनोमिनेशन जिसको डिमोनेटाइज किया गया था, उसमें बड़ी संख्या में नोट थे, वो बिल्कुल असली थे। नकली सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान ने छापे थे, और उसका जो भी सिक्योरिटी और जो कुछ भी रिजर्व बैंक में किया जाता वो नहीं था। और ये सरप्लस करेंसी, आप समझ सकते हैं कि एक पड़ोसी देश, एक दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत कंपनसेट कर रहा है। इतना उदार हृदय है, और भारत सरकार ने इस पर सोचा नहीं। अगर कानून सही ढंग से काम कर रहे होते तो उस समय के वित्त मंत्री, वित्त सचिव और कई ऐसे लोग हैं वो जेल में होते, और उनको छुटकारा नहीं मिलता। पाकिस्तान जैसा देश होता तो हो सकता है उनको फांसी हो जाती। अभी एनआईए ने, सीबीआई ने कुछ केसेस वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध किए हैं, और उसमें जांच चल रही है। उसमें इंक, कागज, मशीनें बेचने का चल रहा है। तो ये तो कहानी है पिछले नोटों में कि वो असली नोट थे, उनको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता था कि फेक करेंसी है, लेकिन वो फेक थी। सेम सीरियल नंबर भी आईएसआई की मदद से यहाँ से लिया गया, और उन्होंने उसमें नोट छाप दी। तो जो नकली नोट आए, पाकिस्तान क्या करता है कि जो फेक करेंसी है वो एक तिहाई या चौथाई कीमत पर भारत में डंप कर देता है, लोगों को बेच देता है। और उनके जो स्लीपर सेल हैं, गुर्गे हैं, एजेंट हैं, वो उसको फिर मेन स्ट्रीम में चलाते हैं। इस तरह से गोरखधंधा चलता है फेक करेंसी का। तो इससे पहले कि ये जो नए नोट हैं 2000 का फेक करेंसी नोट भी मार्केट में आ जाता, उससे पहले सरकार ने इस पर रोक लगा दी। ये बहुत अच्छा कदम है। अब ब्रांच में जो लोग हैं उनके पास समय है, बैंकों के पास समय है, उनको ठीक से एग्जामिन करेंगे नोटों को। और इतना समय दिया गया है कि लोग भी बिल्कुल हैसल फ्री जाएंगे। पब्लिक के पास तो नोट है नहीं, कुछ लोगों के पास है, वो जाएंगे, उनके नोट एग्जामिन किए जाएंगे, और अगर फेक उनमें से निकलेंगे तो फिर वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन अब पब्लिक का कोई आदमी किसी से 2000 का नोट स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए अगर पाकिस्तान से 2000 नोटों की, नकली नोटों की खेप अगर भारत आ भी गई है तो उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। और ये जो फेक करेंसी पाकिस्तान ने छापी है वो बेकार है। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण भी इसका हो सकता है, इसके फायदे तो बहुत होते हैं। मैंने देखा है कई देशों में, साउथ कोरिया जैसे देशों में, आप अगर $100 कन्वर्ट करें तो आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप झोले में लेके जाना। सब छोटे छोटे नोट चलते हैं आज, बड़े कोई नोट नहीं, बड़े नोट होते ही नहीं। अब आप ये समझ लें कि अभी इस साल के अंत तक कई राज्यों में चुनाव होंगे, और कर्नाटक में भी नोट ने बहुत वोट का काम किया। तो इन चुनावों में भी जो कार्यधन का उपयोग है उस पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा। और इसके बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं अगले साल, अप्रैल मई में होंगे, उसमें भी इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब छोटे नोट होंगे उनको ले जाना आसान नहीं होता है। इसलिए मेरा तो मत है कि भारत में अगर 500 का नोट भी बंद कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं आएगी। पहले से बता दिया जाए बंद होगा, जैसे 2000 का नोट किया गया।
तो लोग धीमे से 200 और 100 की नोट शिफ्ट हो जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे, और ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे फेक करेंसी और इन सबका आपस में संबंध है, कैसे ब्लैक मनी का संबंध है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो सबसे ज्यादा होता है उसका सबसे ज्यादा नुकसान पिछली बार के दिन मोनेटाइजेशन में भी, और अब की बार भी जो भी इसका जमकर विरोध करेगा, आप समझिए उसका नुकसान होने वाला है। तो ये इसका बेसिक एसिड टेस्ट है। ये है जानकारी। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें डिस्प्लेड है। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें उस नंबर पर भेज सकते हैं, उसको हम अ, टिप्पणी के कॉलम में या व्यक्तिगत रूप से आपकी समस्या का समाधान। नमस्ते।